परमेश्वर का वचन जब हमें मिलता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, तो आप फील हो रहा है, जो दिख रहा है आप उस पर बिलीव नहीं करते, आप वचन पर बिलीव करते हैं, तो तब आप कहते हैं कि होगा ही होगा। हालेलुया। बस मुझे एक नियम को फॉलो करना है, वही नियम जो परमेश्वर ने अपनाया। तो विश्वास का नियम कैसे काम करता है? 5 बातों को आप सीखेंगे। पहले देखना है आपके अंदर, एक तस्वीर को देखना है कि आप क्या चाहते हैं। आपने मान लो कुछ देख लिया इमेज को, पर आपके अंदर फेथ ही नहीं। आप कहते हैं मैं देखता हूं कि प्रभु मुझे 16 साल के बाद बेबी देगा, पर आपके पास फेथ नहीं। आपने देखा तो है, पर उसके लिए मन से विश्वास नहीं किया। कहते हैं मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। पहले इमेज तैयार करना, देखना, फिर उस पर विश्वास करना, फिर उसे बोलना। उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, चमत्कार के लिए क्या कहता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो फिर मुंह से अंगीकार करना। मन में विश्वास है तो मुंह पर विश्वास आएगा। मन में चिंता है, कचरा भरा हुआ है, तो वही कचरा मुंह पर आएगा। और तुम्हारे मुंह के शब्द ही जीवन और मृत्यु को तय करते हैं। तुम मुंह से नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा तेरे साथ, तुम मुंह से पॉजिटिव बोलोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा तेरे साथ। हालेलुया। अब तूने एक इमेज बनाई, उस इमेज के लिए विश्वास भी कर लिया, उसके लिए रोज अंगीकार कर रहे, उसे भूल नहीं गए, पर कर्म नहीं कर रहे। तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। वो एक लास्ट प्रोसेस है कि वो परखा जाएगा। मतलब अगर आपको आपका चमत्कार दिखा नहीं, आप कहते होगा ही होगा, आप आशा के साथ बोल रहे होगा ही होगा, कईयों की आशाएं खत्म हो जाती है। तो आशा बनी रहने के लिए भी प्रभु कुछ देता है आपको, वो धीरज देता है। बोलो, मुझ में वही विश्वास का आत्मा है जो जल पे मंडला रहा था, जिसने पृथ्वी, विडोल और सुनसान को गहरे हरियाली में बदल दिया, सुंदरता में बदल दिया। मुझ में वही आत्मा है जो मेरे जीवन में सब कुछ हरियाली में बदल देगा। बोले आमेन। उजाले में बदल देगा। बोलो आमेन। विश्वास का एक नियम है, और उसे जब आप मानते हैं तो आप अपने चमत्कार को प्राप्त करते हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं, जो कहते आए हैं होगा ही होगा, उनके लिए आज हो चुका है। जो आज कहना शुरू करेंगे, आदत बना लेंगे होगा ही होगा, उनके लिए जल्दी होने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो विश्वास के नियम को मानकर आप अपने चमत्कार को प्राप्त करते हैं। जैसे आप मेडिकल हीलिंग को ग्रहण करते हैं। मेडिकल हीलिंग का क्या एक प्रोसेस है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को मिलते हैं, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, और आप इंतजार करने के बाद डॉक्टर को मिलते हैं। डॉक्टर आप अपनी पूरी प्रॉब्लम आप बताते हैं, शेयर करते हैं। डॉक्टर को संतुष्टि होगी, आपकी बातों से ठीक है, नहीं तो वो रिपोर्ट करवाने के लिए बोलता है, टेस्ट करवाने के लिए बोलता है, और फिर आप उसे करवाते हैं, वो चेक करता है। फिर जो रिपोर्टों में अगर कुछ सही नहीं है, उसे मेडिसिन के द्वारा सही किया जाता है, 3-4 महीनों के प्रोसेस के द्वारा। कई बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है, कई बार ऑपरेशन करवा के भी कुछ नहीं होता। मेडिकल सारा प्रोसेस आपके लिए फेल हो जाता है, और कई बार किसी लोगों के लिए पास हो जाता है। तो पर एक नियम, एक तरीका है कि आपको डॉक्टर कहते हैं ऐसा ऐसा करना है, हफ्ते बाद चेक करवाना है, ये प्रोसेस फॉलो करना है, इतने महीने मेडिसिन का नहीं है, इतने महीने का कोर्स है, 3 महीने का, 6 महीने का, या ये टीबी की बीमारी है तो टीबी की ये मेडिसिन इतने महीनों के लिए खानी है। एक तरीका, एक नियम है, आप उसे प्राप्त नियम को अपनाते हैं और मेडिकल से हीलिंग होती है। यीशु ने भी एक व्यक्ति को चंगा करने के बाद, वचन देने के बाद कहा, या वैद्यों को दिखा। तो डॉक्टर भी परमेश्वर की ओर से हैं। हर एक मनुष्य को जो प्रभु ने बुद्धि, ज्ञान, समझ दी है, उस बुद्धि से वो इस संसार में कुछ ना कुछ करता है। इसी तरह जैसे मेडिकल हीलिंग को लेने के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, इसी तरह सुपर नेचुरल हीलिंग को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक हीलिंग को, आत्मिक तरीके से हीलिंग को, ईश्वरीय तरीके से हीलिंग को, मतलब ईश्वरीय चंगाई को प्राप्त करने के लिए एक नियम है बाइबल का, एक तरीका है। तो अगर आप नए चर्च में आने शुरू हुए हैं तो आपको उस तरीके को समझना है। आज आप पहली बार चर्च में आए हैं
तो आपको देखना है कि तरीका क्या है परमेश्वर का। आप लगातार चर्च में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 सालों से, तो आपको देखना है क्या मैं उस तरीके को फॉलो कर रहा हूं, क्या मैं उस तरीके को, नियम को अपना रहा हूं। तो जैसे ही अगर आप उस नियम को अपनाएं, मेडिकल फेल हो सकती है, पर जब परमेश्वर की बात आती तब आपको ये फेथ भी करना है कि वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तेरा माइंड क्या कहे, चाहे किसी के लिए तूने देखा कि उसके लिए हुआ नहीं, इस व्यक्ति के लिए नहीं हुआ, इसके लिए नहीं हुआ, तेरा माइंड कुछ कहे नहीं होगा, तेरा शैतान तुझे बोले नहीं होगा, पर जब परमेश्वर का वचन जब हमें मिलता है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, तो आप फील हो रहा है, जो दिख रहा है आप उस पर बिलीव नहीं करते, आप वचन पर बिलीव करते हैं, तो तब आप कहते हैं कि होगा ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर से होगा ही होगा। बस मुझे एक नियम को फॉलो करना है, वही नियम जो परमेश्वर ने अपनाया। तो विश्वास का नियम कैसे काम करता है, 5 बातों को आप सीखेंगे। तो विश्वास की इस परिभाषा को आपको समझना है। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 से 2 आयत, मतलब जब हम बाइबल की जहां से शुरुआत होती है, वहां से ही विश्वास के नियम की शुरुआत होती है। जब आप बाइबल का पहला पन्ना, पहला अध्याय, पहली और दूसरी आयत को भी पढ़ते हैं, वहां से ही विश्वास के नियम की शुरुआत हो जाती है। हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन पर उत्पत्ति की किताब, उसका 1 का 1 अध्याय। यहां पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अब कैसे बनाया? पृथ्वी पहले कैसी दिख रही थी? बोलो, विडोल और सुनसान। आपको आपका यूट्रस कैसा दिख रहा है? सूखा हुआ, निकाल देने वाला, ट्यूब्स ब्लॉक है, ओवर ब्लीडिंग हो रही है। आज उगवाही में देखा, दिख क्या रहा? विडोल और सुनसान। फाइनेंस में क्या दिख रहा है? विडोल और सुनसान। परिवार में क्या दिख रहा है? विडोल और सुनसान। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। होगा ही होगा, पर दिख कुछ नहीं रहा, विडोल और सुनसान। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अगर आपकी लाइफ में भी एक अंधियारा सा है, अंधेरा सा है, तो अब आपको भी ये समझना है, आगे जो लिखा है, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। आपको यह भी देखना है, अगर आपके आसपास सुनसान है तो परमेश्वर का आत्मा भी जल के ऊपर मंडला रहा था। आज वही पवित्र आत्मा कलीसिया में काम कर रहा है। वही होली स्पिरिट, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडला रहा है चर्च में। जहां भी आप प्रार्थना करते हैं, जहां भी आप उठते बैठते रहते हैं, परमेश्वर ने एक देखा कि मैं ओके, पृथ्वी विडोल और सुनसान है, तो मैं ऐसा बनाता हूं, मैं ऐसा बनाता हूं। मैं, परमेश्वर ने इमेज तैयार की अपने अंदर। क्या आप वैसे बोल सकते? कुछ नहीं बोले। आप पहले इमेज तैयार करते हैं, घर ऐसे बन जाता नहीं, पहले आप उसका नक्शा तैयार करते हैं। जब आप अपने बच्चे की मैरिज करते हैं, तो क्या ऐसे किसी को भी लड़की को देखकर उसके लिए मैरिज कर देते हैं? जब पहले देखते हैं कि आप चाहते क्या, एक इमेज तैयार करते हैं, मेरे बेटा ये पढ़ा हुआ है, ये कोर्स किया है, इतना स्मार्ट है, ये योग्यता इसके अंदर है, तो इसके लिए जो मुझे लड़की ढूंढनी है, तो मुझे उसके अंदर ये कुछ गुण चाहिए। अगर 1 2 ना भी मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इतने तो होने चाहिए। ऐसी इमेज बनाते हैं। तो किसी को बोलते हैं तो मेरा बेटा ऐसा है, ऐसा रिश्ता उसके लिए चाहिए। आप एक इमेज तैयार करते हैं, फिर बोलते हैं। तो परमेश्वर ने भी ऐसे नहीं बोल दिया, एक इमेज तैयार की। और परमेश्वर ने जो विश्वास की आत्मा से बोलता है, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, परमेश्वर ने बोला और लिखा है आकाश बन गया। परमेश्वर ने बोला धरती बन जाए, धरती बन गई। परमेश्वर ने अंधेरे को, रोशनी को अलग किया, और अंधेरे को रात और उजाले को दिन का नाम दिया। ऐसे परमेश्वर ने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी को बनाया, 7वां दिन विश्राम किया। आपके लिए भी विश्राम का दिन ठहराया कि 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन मतलब आपकी लाइफ का पहला दिन आपको परमेश्वर के भवन में आके परमेश्वर से शुरू करना है। हालेलुया। और अब जब परमेश्वर का आत्मा इस रीति से काम करता है
कि वो एक तस्वीर बनाता है हृदय में, एक तस्वीर, और फिर शब्द बोलता है और वो बन जाता है। तो विश्वास का सिद्धांत भी इसी तरह से काम करता है। हमें पता होना चाहिए ये भी कैसे काम करता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो पहला स्टेप जो आपकी लाइफ का है कि आपको पहले एक तस्वीर बनानी है, आपको पहले देखना है अपने अंदर, पहले देखना है आपके अंदर, एक तस्वीर को देखना है कि आप क्या चाहते हैं। प्रभु ने कहा तू बता तुझे क्या चाहिए, तो आपको एक तस्वीर देखनी होती पहले कि मुझे क्या चाहिए। कई लोग अगर आपको आज बोले आपको क्या चाहिए, कई लोगों को हम बोलते ऑफिस में, ओके बताओ फिर क्या चाहिए, जो प्रभु दी इच्छा बस प्रभु मैनू दे देवे। और विश्वास ऐसे काम नहीं करता। विश्वास कहता है तू तस्वीर बता, जो तुझे चाहिए मुंह से बोल। यीशु ने क्यों फिर बोला कोड़ी, ओके क्या तू शुद्ध होना चाहता है, क्या तू चलना चाहता है, क्या तू देखना चाहता है, क्या तू चाहता है। यीशु ने बोला, उनको बोलने दिया कि हां प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, कि उनके अंदर जो तस्वीर है कि वो देखे और अपने मुंह से बोले। कहता जो हम में वही विश्वास का आत्मा, पहले आपको देखना है जो आत्मा परमेश्वर के में था, जो आत्मा यीशु में था, वही आप में भी विश्वास का आत्मा है। विश्वास कोई खरीदा नहीं जाने वाली चीज, विश्वास आप परमेश्वर से ग्रहण करते हैं। विश्वास ये नहीं कि आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट करना और ओके कम ऑन तुम कर पाओगे, तुम जीत पाओगे, नहीं नहीं तुम कर पाओगे। नो, विश्वास का आत्मा में परमेश्वर से मिला हुआ है और उसी विश्वास से हम में वही विश्वास का आत्मा है कि परमेश्वर की आत्मा से जो आता है। कौन सा विश्वास का आत्मा? जो जल के ऊपर मंडला रहा था। बोलो मुझ में वही विश्वास का आत्मा है जो जल पर मंडला रहा था। मुझ में वही विश्वास का आत्मा है। क्या तुम बोल नहीं सकते? मुझ में वही विश्वास का आत्मा है जो जल पे मंडला रहा था, जिसने पृथ्वी विडोल और सुनसान को गहरे हरियाली में बदल दिया, सुंदरता में बदल दिया। मुझ में वही आत्मा है जो मेरे जीवन में सब कुछ हरियाली में बदल देगा। बोले आमेन। उजाले में बदल देगा। बोलो आमेन। मुझ में वही विश्वास का आत्मा है जो मैं कह रहा हूं होगा ही होगा, और होगा उस आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हो जाए तो हुआ। मुझ में वही विश्वास का आत्मा है, अगर मैं कहूंगा हो जा तो वो होगा ही होगा। बोले आमीन। तो होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि आप में वही विश्वास का आत्मा है, बाइबल बताती। तो इसके लिए आपको कुछ प्रेयर करने की जरूरत नहीं, मुझ में वो विश्वास का आत्मा दे। बाइबल बताते तुम में वही विश्वास का आत्मा है। हालेलुया। और तुम्हें उसको अब उपयोग में लाना है। उसका नियम कैसे काम करता है? रोमियो 10:10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, वो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो 5 बातें जो आपको करनी। पहला, मन से आपको विश्वास करना है। मन में पहला है एक इमेज तैयार करनी, एक पिक्चर को देखना जो आप चाहते हैं। आज एक पिक्चर देख लो, एक पिक्चर बना लो, या एक किसी विषयों को लिख लो अपनी प्रेयर पॉइंट पर। अब कई लोगों ने अपने प्रार्थना के विषय लिखकर एक दिन प्रेयर प्रार्थना के स्थान पर दिए होंगे, और आज तुम भी भूल गए होंगे मेरी प्रार्थना का मेरा ये विषय था। तुम उस इमेज को भूल चुके हो, और उसके लिए आज तेरे अंदर विश्वास नहीं है क्योंकि तुम भूल चुके हो। तो इसलिए केवल देखना नहीं, देखते रहना। जो आपने आज देखा होगा उसे देखते रहो रोज, और देखने के बाद विश्वास करो और करते रहो। आपने मान लो कुछ देख लिया इमेज को, पर आपके अंदर फेथ ही नहीं। आप कहते मैं देखता हूं कि प्रभु मुझे 16 साल के बाद बेबी देगा, पर आपके पास फेथ नहीं। आपने देखा तो है पर उसके लिए मन से विश्वास नहीं किया। कहते हैं मन से विश्वास किया जाता है।
फ्राइडे 1 घंटे की प्रार्थना में आपको मैं सिखा रहा था कि आप स्वर्ग को, अगर कोई चीज जो पृथ्वी पर ला सकती है, स्वर्ग को आपके बहुत करीब अगर कुछ ला सकता है, वो है आपका मन। आपका मन, जिसमें स्वर्ग को अगर आप अपने मन को पवित्र आत्मा पर लगाएं तो स्वर्ग को आप अपने बहुत करीब देख सकते हैं, काम करता हुआ देख सकते हैं। याद रखना, दूसरी उंगल क्या है आपको याद रहे तो उसके लिए विश्वास करना। जो तस्वीर आपने बनाई है उसको भूल नहीं जाना, उसे देखते रहना, उसके लिए विश्वास करते रहना। और उसके बाद वो अगला वचन जो हमें देता है, मुंह से अंगीकार, केवल बोलना नहीं, पहले मान लिया, फिर प्रतीति करना, फिर बोलना। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार, पहले इमेज तैयार करना, देखना, फिर उस पर विश्वास करना, फिर उसे बोलना। उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, चमत्कार के लिए क्या कहता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो फिर मुंह से अंगीकार करना। अब कई लोग केवल अंगीकार करते हैं, पास्टर जी मैं क्या करूं इस बात के लिए? ओके, घोषणा किया करो वचन की। पास्टर जी मैं रोज घोषणा करती हूं वचन की, कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि तेरे मन में वो तस्वीर नहीं है, उस तस्वीर के लिए विश्वास नहीं है। तू मुंह से तो घोषणा कर रही है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम में सब प्रकार की बीमारियां मेरे जीवन से दूर हो जाए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। आप बोल रहे हैं पर वो तस्वीर के लिए विश्वास नहीं है जो आप देखना चाहते हैं। वो तस्वीर जो आप देखना चाहते हैं अपनी चंगाई की, उस पर आपके अंदर फेथ नहीं। और फेथ कैसे पैदा होता है? वचन को सुनते रहने से, उस तस्वीर को याद रखने से, उसके अनुसार अंगीकार करते रहने से। क्योंकि अगर आप अंगीकार नहीं करेंगे, मान लो आपने एक तस्वीर बना ली, उसके लिए विश्वास कर लिया, पर रोज बोलेंगे नहीं। मान लो मुझे वर्ड मिल गया, अमृत तेरे जीवन में ये होने वाला है, और मैं उसे बोलूंगा नहीं, इसका मतलब मुझे भूल गया, इसका मतलब वो तस्वीर मेरे अंदर से निकल गई। तस्वीर अंदर से निकल जाती है, आपका विश्वास भी मर जाता है। बोलते रहने से वो तस्वीर बनी रहती है। जब आप उसके लिए बोलते रहते हैं, तो जब भी आपको अपनी तस्वीर बनानी, हमेशा अच्छी तस्वीर बनाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया, लिखे उसने कहा बहुत अच्छा है। सब कुछ बना के उसने कहा बहुत ही अच्छा है। तो परमेश्वर जो आपको देना चाहता है वो बहुत ही अच्छा देना चाहता है। एक सिंपल सी तस्वीर ना बनाएं, बहुत अच्छे की तस्वीर बनाएं। हालेलुया। क्योंकि लास्ट मैंने आपको वचन सुनाया था कि हमारा परमेश्वर बड़ा महान है, सुलेमान ने कहा। इसलिए जो मैं भवन बनाऊंगा परमेश्वर के लिए, जो राज भवन बनाऊंगा, वो भी बड़ा महान बनेगा। हालेलुया। मैं उसे महान बनाऊंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। इसलिए आपका परमेश्वर महान है, आपका परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। तो आपको अच्छी तस्वीर बनानी है और बहुत महान तस्वीर बनानी है विश्वास की। हालेलुया। तो अगर आप अपने इस हृदय में फालतू की चीजों को रखेंगे, क्योंकि वही विश्वास आप कर लेंगे और फिर वैसा ही बोलेंगे। तो आप अपने मन में क्या रखते हैं? स्वर्ग को अगर मन में उतारना है, ईश्वरीय चमत्कार स्वर्ग से आता है, परमेश्वर से आता है, पवित्र आत्मा से आता है। फिजिकल हीलिंग डॉक्टर से जो आती है, तो वो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो स्वर्ग कैसे आपके मन में आएगा? आपके मन के द्वारा। सुपर नेचुरल हीलिंग कैसे आती है? आपके मन के द्वारा। आपके मन में क्या तस्वीर है? मुंह में अंगीकार है। अगर आप मन में फालतू चीजों को रखेंगे, चिंता को, बोझ को, नफरत को, जेलसी को, जलन को, विरोध को, क्षमा ना करने को, तो क्या स्वर्ग इसमें आएगा? नो। क्या पवित्र आत्मा इसमें आएगा? नो। इसलिए पवित्र आत्मा के विजिट के लिए आपको अपने मन को साफ करना होता है, तैयार करना होता है, तो ही पवित्र आत्मा इसमें आता है। नहीं तो आपने फास्टिंग रखा है, प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आप में नहीं, वो बाहर ही खड़ा है आपके प्रेयर रूम में। और जब आप अपनी उन बातों में शामिल कर लेते हैं पवित्र आत्मा को, तो वो आता है। अगर हृदय में फालतू चीजें लिखेंगे, तो आपके अंदर मानो डर है,
निराशा है, बोझ है, चिंता है, तो आपके मुंह पे क्या आएगा? वही तस्वीर बनेगी, वही सपने आएंगे मिसकैरेज के, वही तो सपने आएंगे शैतान डरा रहा है, वही सपने आएंगे चिंता के, अशुद्धता के, क्योंकि आपके मन में तस्वीर में वही है। आप इंटरनेट पर वही देख रहे हैं, आप अपने आसपास वही देख रहे हैं, आप अपने शोर को खत्म नहीं कर रहे जो आपके आसपास का है। और पवित्र आत्मा की आवाज शोर में नहीं आती। अगर आपके मन में बहुत सा शोर है, आसपास शोर है, तो पवित्र आत्मा उस मन में बात नहीं कर पाता। और इसीलिए अपने हृदय में उन फालतू चीजों को रखोगे तो वही आपकी तस्वीर बनेगी, उसी पर आपका विश्वास करने लगेंगे कि नहीं मुझे नहीं लगता होगा। आपका सारा विश्वास बदल जाएगा, होगा ही होगा। आप कहेंगे मुझे नहीं लगता होगा, और फिर आपके मुंह पर आएगा मुझे नहीं लगता होगा। आपका हस्बैंड कहेगा हो जाएगा, नहीं नहीं कुछ नहीं हो तो नहीं रहा। आप गुस्से में आके फिर बोलने लगेंगे, निराशा में आके बोलने लगेंगे, क्योंकि वही तस्वीर अंदर थी और आपने जो लिखा है, जो मन में है वही मुंह पर आता है। मन में विश्वास है तो मुंह पर विश्वास आएगा, मन में चिंता है, कचरा भरा हुआ है, तो वही कचरा मुंह पर आएगा। और तुम्हारे मुंह के शब्द ही जीवन और मृत्यु को तय करते हैं। तुम मुंह से नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा तेरे साथ, तुम मुंह से पॉजिटिव बोलोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा तेरे साथ। हालेलुया। तो अगले वचन में लिखा है यहां पर मरकुस 11:23 में, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे, बोलो पहाड़ से कहे, मैं पहाड़ से आज कहूंगा तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। बोले आमीन। वरन प्रतीति करे अपने मन में कि जो वह कहता है वह हो जाएगा। तो आप जो मुंह से अंगीकार करते हैं, आपको उसकी प्रतीति करनी है पहले कि जो मैं कहता हूं, जो मैं वचन की घोषणाएं कर रहा हूं, ये हो जाएगा। अपने मन को साथ में जोड़कर उसे बोले। फिर जब आपका मन उस वचन के साथ मुंह के अंगीकार के जुड़ा होता है, फिर आत्मिक जगत इसे देखता है और आपको रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। जैसे डॉक्टर जब आप उसकी फीस भर देते तो वो आपको रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। उसको पता है 500 की फीस भर के मेरे पास आया है तो मुझे इसको टाइम देना है, तो स्वर्ग रिस्पॉन्स करता है। डॉक्टर को पता है अगर इसकी हीलिंग हुई 4 बंदों को बताएगा, मेरा डॉक्टर, मेरा हॉस्पिटल बड़ा होगा। परमेश्वर को भी पता है मैंने एक की गवाही बनाई, 10 लोग इसकी गवाही को सुन के आएंगे, मेरा राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा यही इसी के लिए काम करता है कि पिता की, यीशु की महिमा हो। इसीलिए वो आपको चमत्कार देता है, उसको कोई शौक नहीं, उसका एक ही कारण है, लिखा है मेरी महिमा करेगा। जीसस ने कहा था मेरा आत्मा तुम्हारे साथ होगा, वो मेरी महिमा करेगा। वो कारण बनाएगा महिमा करने का। हालेलुया। तो मन में प्रतीति करके कहता है फिर उसे बोलें। और अगला पॉइंट जो आप देखेंगे, तो आपको देखना है, फिर आपको सबसे पहला पॉइंट देखते रहना है, आपको विश्वास करते रहना है, मतलब प्रतीति करते रहना है, उसे मानते रहना है। और फिर आपको तीसरा काम है, आपको बोलते रहना है। हालेलुया। बोलते रहना। और चौथा पॉइंट है कर्म करते रहना उसके अनुसार। लिखा है याकूब उसकी 2:17 और 26 में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। बाइबल कहती है अगर तेरा विश्वास कर्म सहित ना हो तो वह मरा हुआ है। अब कई लोग विश्वासी मरा हुआ विश्वास लेके चल रहे हैं, कहते मेरा विश्वास काम क्यों नहीं करता है। एक मरा हुआ विश्वास, एक लाश को लेके चल रहे हो और कहते ये काम क्यों नहीं कर रही। मुर्दा लाश को देखा कभी रिस्पॉन्स करते हैं? नहीं देखा। केवल यीशु मसीह है जो दिखा देता है। हालेलुया। तो आपको रिस्पॉन्स करना है, आपको देखना है। तो अगर कहते तुम कर्म ना करे तो तेरा विश्वास स्वभाव में मरा हुआ है। 26 आयत में, इसी की 26 में लिखा है, कहता जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। अपने स्वभाव में मरा। विश्वास भी जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई। अगर तुम तेरे प्राण निकल जाए, तुम्हारी देह भी मरी हुई है आत्मा के बिना। आत्मा परमेश्वर के पास जाती है, देह मिट्टी से बनी मिट्टी में मिल जाती है। वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। अब तूने एक इमेज बनाई, उस इमेज के लिए विश्वास भी कर लिया,
उसके लिए रोज अंगीकार कर रहे, उसे भूल नहीं गए, पर कर्म नहीं कर रहे, कर्म नहीं कर रहे। उसी के अनुसार कहता है कर्म करते रहना। फिर आपका कर्म क्या होता है? जब आप स्टेप लेते हैं, जैसे मैंने आज आपको गवाही बताई, और व्यक्ति गवाही दे रहा, रुमाल को अनॉइंट किया जा रहा है, वो लगा रहा है, और वो कहता है हो तो समझ पा रहे हैं, अब चमत्कार हो गया, अब मुझे टेस्ट करवाना है। जब वो करवाया, वो तो नहीं कर पाए, पर प्रभु दे चुका था। तो आपको ऐसे स्टेप लेना होता है। प्रभु आपको चंगा कर चुका, अब उसी पर खड़े रहना है। आप कह रहे ओ प्रभु मैं चंगा हो चुका हूं, मैं अंगीकार किया। सुबह वचन की लिस्ट लेके विश्वास से अंगीकार किए, रात को फोन आ रहा है बुआ का, किद्दां भैणे की दसां तैनूं, किद्दां की उद्दां ही आ जिद्दां दी छड्ड के गई सी। हाँ, आपसे ये नहीं बोला जाता किद्दां भैणे, सब कुछ धन्नवाद है, सब कुछ कुशल नाल है भैणे, ओदे कोड़े खाण नाल मैं चंगी हो चुकी हैं। ये नहीं बोला जाता, जिद्दां दी छड्ड के गई सी उद्दां दी हैं। आपका अंगीकार कुछ और है। हस्बैंड बोल रहा है आज मटर पनीर बना दो ना, मेरे तो नहीं बनना आज, मेरा है ना, थानू पता ही है, थानू पता ही है फिर मेरे हालात। और आपको नहीं पता, शैतान आपसे गेम खेल रहा है, क्योंकि वो महसूस करवा रहा था और तूने वही मुंह से बोल दिया, थानू पता ही है मेरे हालात। सारी जिंदगी हस्बैंड को यही कहते रहोगे, थानू मेरे पता ही है हालात। आपके पास एक बहाना होता है और ये कारण बनते रहेंगे, और कोई आपको काम भी कहना फिर बंद कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कुछ ना कुछ आपका चलता ही रहता है। आपके पास कारण होगा, पर आपको हर कारण को दूर करना है, उसे बनाए नहीं रखना, कहना है होगा ही होगा, और उसके लिए कर्म करना शुरू कर दो। एक मेरे पास फ्रेंड आया था, एक समय की बात है, नए नए मसीह में था। वो कहता है जब मुझे बुखार होता है ना, तो मैं उल्टा नहाता हूं, तो मैं उससे उल्टा सारा काम करता हूं। मैं नहीं कहता कोई ऐसा करो, पर वो उसका फेथ था। कहता मैं शो करता हूं कर्म के मुताबिक कि मुझे बुखार नहीं है। मैं उठता हूं, बैठता हूं, काम करता हूं, चाहे मेरा शरीर मुझे महसूस करवा रहा है, पर मेरी मन, मेरा आत्मा, मेरी इमेज जो बनी हुई है, जो मुंह का अंगीकार है और जो कर्म है, वो उसके मैं उलट कर रहा हूं, विश्वास से कर रहा हूं। तो इसीलिए विश्वास कर्म के बिना मुर्दा है। प्रभु ने मुझे कुछ प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि तुझे ये करना है, ये तेरी लाइफ में होगा, और उसके साथ रोज तुझे इतने 1000 का बीज निकालना है। और मैंने निकालना शुरू किया और निकालता रहूंगा जब तक वो होता नहीं। समझ पा रहे? इसे बोलते कर्म। हालेलुया। विश्वास के साथ एक कर्म प्रभु देता है। अगर कर्म को समझे हम, बाइबल में बहुत सी एग्जांपल है। यहां पर कर्म आपका एक धीरज भी होता है। तो 5वां पॉइंट है, जब तक होता नहीं धीरज बना के रखे। जब तक होता नहीं धीरज बना के रखे, क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियां 10:36 में, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, जरूरी है ये तेरा धीरज, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। वचन की प्रतिज्ञा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो ये पूरी होगी, पर कैसे? धीरज के द्वारा, ताकि तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। याकूब 1:3 और 4, जे यानी कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारा विश्वास परखा जाता है, वो एक लास्ट प्रोसेस है कि वो परखा जाएगा। 5 कदम याद है? पहला कदम इमेज तैयार करना, नक्शा तैयार करना। फिर जैसा नक्शा बना है वैसा ही एग्जैक्ट घर बनेगा, अगर पूरा नियम फॉलो किया नक्शे के ऊपर। नक्शा बना लिया तुझे 15,000 दी कोठी दा, पर लगाया कितना उत्ते? 10,000। फिर बनेगा 15,000 दा कोठी? कहना नक्शा तो बहुत वधिया बनाया सी, कोठी तो उतना दी बनी नहीं, क्योंकि तूने कहा नहीं नहीं ये इंटीरियर महंगा है थोड़ा सा, ये बाहर ऐसा कर लेते, ये ऐसा करते, इसे सीमेंट वाला रहने देते, 5 साल बाद करवा लेंगे, कोई बात नहीं, ये कलर महंगा है, ये इतना करवा लेते हैं। तो आप कहते हैं यार 3D में तो कुछ और दिखा था, घर बन कैसे गया?
क्योंकि आपने पूरा फॉलो नहीं किया जो उसका नियम था उस नक्शे का। इस तरह जो इमेज है, इमेज तैयार करना, उंगलों पर याद हो जाएगा ये, इमेज देखना, देखते रहना, उसके लिए मन में विश्वास बनाना, देख तो लिया, मन में विश्वास बनाना। तीसरा, विश्वास बनाए रखना, मतलब तीसरा जो विश्वास बनाया है उसे मुंह से अंगीकार करते रहना। चौथा, अंगीकार के साथ जो अंगीकार किया है उसके अनुसार कर्म करते रहना। पांचवा लास्ट प्रोसेस, जैसे तुम एक ऑयल निकालते हो ना, तो वो सीधा नहीं निकल जाता। पहले तुम बीज को बोते हो, तुम सरसों के बीज को बोते हो, फिर तुम उसको, वो पौधा बनता है, पकता है, तुम उसे काटते हो, काटने के बाद उसमें तुम उसे तोड़ते हो, उसका पूरा उसमें बीज निकालते हो सिट्टे में से। तीसरा प्रोसेस आता है, फिर तुम उस पीपे को पूरा भर के, बोरी को तुम मशीन में डालने के लिए लेकर जाते हो लास्ट प्रोसेस के लिए। हालेलुया। फिर उसमें तुझे फिर ऑयल निकलता है, फिर तुम उसे छानते हो लास्ट प्रोसेस में, और प्योरिटी को पूरी तरह से साफ ऑयल को घर में लेकर आते, फिर पकौड़े तलते हो। हाँ, फिर पकौड़े ऐसे शैतान को तलोगे फिर तुम पकौड़ों की तरह। हालेलुया। तो ये लास्ट प्रोसेस, लास्ट कदम होता है धीरज, सब कुछ करने के बाद। और वो कहते हैं तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास परखा जाएगा, तुम कहते मैंने विश्वास किया, ओके, परीक्षा के लिए तैयार रहो, पर धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज प्रभु क्यों रखता है? ताकि तुम्हारा विश्वास परखा जाए, तुम सिद्ध हो जाओ। अगर तुम पहले दिन चर्च में आए तो अगर मिल जाता तो तुम आज चर्च में इस बड़ी ड्यूटियों में ना होते, तुम लगातार इस चर्च को आज पकड़ के बैठे ना होते 5-10 साल से, क्योंकि तुम्हारे धीरज ने तुझे पक्का कर दिया। पहले दिन तुम चर्च में आए, तुम्हें बेबी मिल गया, तुम अगले दिन कहते बाय बाय यीशु, मेरा काम निकल गया। 3 साल बाद तुम्हें बेबी मिला, जैसे वो बंदा चर्च आना शुरू किया, वो कहता है अब हमारा बच्चा टॉपिक नहीं रहा, अब हमें खुदा मिल चुका है, हम उसमें आनंदित हैं। हालेलुया। पहले नशों में था, पाप में था, सबके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, आज नशा छूट चुका है, उसके नाम में यीशु मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। हालेलुया। आप भजन गाते ना, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। हालेलुया। और आप उसी विश्वास में फिर खड़े रहते धीरज के साथ, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, किसी बात की तुम में घटी ना रहे, तुम्हें तैयार करे। मान लो तुम चर्च में आए, आज कह रहे मेरा वीजा लग जाए, 1 साल नहीं लगा, 2 साल नहीं लगा, 3 साल लगा, 4 साल नहीं लगा, 4 साल के बाद लग गया। और एक व्यक्ति कह रहा है प्रभु मुझसे नहीं धीरज किया जाता है, मुझे जल्दी चाहिए, बस मुझे तेरी इच्छा के अनुसार नहीं, मुझे प्रोसेस में से होके नहीं चलना। तो कर अपनी इच्छा से, धक्के के साथ मना लेना, नहीं जी मेरी मैरिज इत्थे ही करो, धक्के के साथ मना लेना। परिवार मान तो जाता है, पर कुछ आप मिस करते हो अपनी लाइफ में। समझ पा रहे हो? मम्मी डैडी मना थोड़ा करेंगे, आप बोलोगे मैरिज यहां करो, नहीं तो दवाई खा के मर जाऊंगी, मना तो नहीं करोगे मम्मी डैडी, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल से बाहर हो गए तो कर देंगे, वैसे तो हमारे लिए कह देंगे मर चुकी है, पहले गुस्सा दिखाएंगे, तो पिता मान तो जाएगा। मान लो आज आप 1 साल बाद आपका वीजा लग गया, आप फॉरेन में चले गए, वहां पर आपको अनॉइंटेड चर्च नहीं मिली, आत्मिक संगति नहीं मिली, जाते ही वहां पर पाप में गिर गए। गिरना उठना आपको नहीं सीखा, आपने गिरने के बाद उठना नहीं आपको पता, आपको कुछ आत्मिक रूल्स नहीं पता, नियम नहीं पता, विश्वास के नियम नहीं पता, पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं पता, विश्वास की शिक्षा नहीं पता, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं पता, अपनी मसीह लाइफ का बेसिक जो आपके लिए जरूरी है करते रहना, प्रार्थना करते रहना, बाइबल पढ़ते रहना, चर्च जाते रहना, बीज बोते रहना, प्रभु भोज में शामिल होते रहना, तो आपको वो आप फॉलो नहीं कर, आपको पता नहीं। अब आप गए, आप पाप में गिरे, फिर उसके बाद आपको प्रभु ने एक तो आशीष दी, आगे नहीं आशीष आई। जब भी लोग चर्च में जाते हैं
ओ जी मेरा वीजा लग गया और मैं फॉरेन जा रहा है, मैं ऑफिस में कहता हूँ ओके ये लो ऑयल, ये प्रेयर, ख्याल रखना जिसने ये वीजा दिया है उसी के साथ बने रहना, क्योंकि आगे याद रखो वीजा मिल गया, सब कुछ नहीं मिल गया। वीजा के बाद तुम्हें अच्छी कंपनी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी संगति के माहौल चाहिए, उसके बाद वो भी मिल गया तो समय पर तेरी सैलरी मिलनी चाहिए, लोगों की सैलरी नहीं समय पर मिलती, फिर वो चाहिए, सैलरी तो मिल रही है पर अभी समझ पा रहे ना, बढ़ नहीं रहा हो जिंदगी में आगे, इतने से घर नहीं चल रहा है, पहले खर्चे इतने थे बढ़ गए, अब नई कंपनी में जॉब नहीं मिल रही, अब पीआर नहीं हो रही, अब ये नहीं हो रहा, अब लाइसेंस नहीं बन रहा है। मैंने कहा आगे भी खुदा की जरूरत चाहिए, तो पवित्रता में बने रहना, ऐसे ऐसे चलना खुदा के साथ, तो इसी तरह उसका आशीर्वाद भी बना रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आपको तैयार करके भेजता है, अब आप तैयारी के साथ गए, एक राइट टाइम पर गए, तो वो सही रहता है। हालेलुया। तो वो राइट टाइम होता है परमेश्वर का, तो सही समय आने पर प्रभु आपको वो देता है। रोमियो 8:25, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते रहते हैं। अगर आप जिस वस्तु को नहीं देखते, विश्वास अंधे की वस्तुओं को प्राप्त करता है, मतलब जिस वस्तु को आप देखते नहीं यदि उसकी आशा रखते हैं, मतलब अगर आपको आपका चमत्कार दिखा नहीं, आप कहते होगा ही होगा, आप आशा के साथ बोल रहे होगा ही होगा, कईयों की आशाएं खत्म हो जाती है। तो आशा बनी रहने के लिए भी प्रभु कुछ देता है आपको, वो धीरज देता है। आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं, तो फिर धीरज रखते हैं, धीरज के साथ बात, अगर कुछ जो आपने देखा है वो नहीं अभी हुआ तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। इब्रानियों 6:12-15, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस हुए। बाइबल कहते तो उन बाइबल के योद्धाओं को देख, अब्राहम को देख, यूसुफ को देख, दाऊद को देख, जो और बहुत से विश्वास के योद्धा को, मूसा को देख, खुद जीसस क्राइस्ट को देख, और उनका अनुकरण करो, उनके विश्वास और उनकी धीरज को द्वारा प्रतिज्ञा के जो बारिश हुए, कहते हैं उनकी नकल करो, उनको देखो, उन्होंने विश्वास किया और धीरज रखा और प्रतिज्ञाओं के बारिश वो हुए जो उनके विषय में की गई थी। इसी रीति से 15 में लिखा है, उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त किया। उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त किया। आपको धीरज धरना है, धीरज को अपने जीवन में बनाकर रखना है। रोमियो 5:3 और 4 लास्ट वचन, केवल ये नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। रोमियो 5:3-4 कि हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब आप क्लेशों में भी घमंड करें, क्लेशों से आप धीरज आपका पैदा होता है। अयूब की लाइफ में क्लेश था, उसकी लाइफ में धीरज उसने बनाकर रखा। धीरज से क्या हुआ, जब उसका विश्वास परखा गया अयूब का, लिखा धीरज से खरा निकलना, तो अयूब कहता है जब वो मुझे ता लेगा ना तो मैं सोने की नाई निकलूंगा। उसे पता था कि जब मेरा धीरज परखा जाएगा तो मैं खरा निकलूंगा सोने की तरह, जब प्रभु मुझे परख लेगा मैं सोने की नाई निकलूंगा। लेकिन अयूब ने एक पाप नहीं किया, खराई में बना रहा, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्योंकि जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज आते रहते हैं, इसलिए प्रभु आपको धीरज का वरदान देना चाहता है। आज आपका कुछ टॉपिक है, कल और टॉपिक आ जाएगा, कोई और विषय आ जाएगा। शरीर है तो कोई ना कोई चैलेंज आएंगे। आत्मिक जगत में फाइट है शैतान से, दुनिया के लिए तो कोई ना कोई फाइट्स आएंगी। मन है तो कहीं ना कहीं ये भटकेगा, कहीं ना कभी तो गिरोगे, कुछ ना कुछ होता है। तो जब तुम धीरज धर के निकलते हो परखे जाने के द्वारा, तुम्हें आशा पैदा हो जाती है कि प्रभु ने उस समय निकाला था तो आज भी निकालेगा। हालेलुया। प्रभु ने उस समय बचाया था, आज भी बचाएगा। प्रभु ने उस समय उठाया था, मैं गिर गया था, आज भी उठाएगा। आपके अंदर आशा पैदा हो जाती है, और यही आशा आपकी लाइफ में बनी रहनी चाहिए। तो धीरज को लिखा है अपना काम करने दो। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं विश्वास के कर्मों के द्वारा प्राप्त करने के लिए? चर्च, क्या आप तैयार हैं विश्वास के नियम को मानकर अपना चमत्कार प्राप्त करने के लिए?
कि आज आप तैयार हैं अपने चमत्कार को प्राप्त करने के लिए?